अस्सलाम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि चैप्टर नंबर 2 के एंड पे दिए गए हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले हमेशा की तरह तमाम दोस्तों से, भाइयों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली न्यू कमर जो चैनल पे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच एंड लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन, नई आने वाली वीडियो और नया आने वाला टॉपिक टाइमली आपको मिल सके और आपकी स्टडी में किसी किस्म की रुकावट ना आए और आपकी पढ़ाई का तसलसल जारी रह सके। वीडियो का आगाज करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ये है, चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, एक इनिशियल पॉइंट है, इसको चलो पॉइंट इनिशियल कर लेते हैं, और ये पॉइंट फाइनल है। अब इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक इसमें डिस्टेंस इन्वॉल्व है कि आप किस रास्ते से आते हैं और इससे अगर पहुँच जाते हैं। एक यहाँ पे डायरेक्ट चीज़ इन्वॉल्व है कि ये इसकी चेंज क्या आई है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ यहाँ पे प्लेस थी, डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आ गई, डिस्प्लेसमेंट को हम डी से शो करते हैं। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है, जिसमें किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसमें डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, तो इसको हम डी को ऐसे भी शो करते हैं। तो ये किसी भी चीज़ की इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो चेंज आती है उसकी पोजीशन में, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट। फिर कहता है मोशन ऑफ स्क्रू ऑफ रोटेटिंग फैन इज। अब ये देखें, फैन को अगर नीचे से देखें तो ऐसा होता है, ये इसके एक पार है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये इसका सेंटर एक्सल है, सेंटर रॉड है जिसके गिर्द ये घूमता है। अब देखें यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं, 1 2 3, यहाँ पे देखा होगा आपने अक्सर, ये यहाँ पे स्क्रू लगे हुए होते हैं। अब हमने मोशन की जो टाइप पढ़ी थी, उनमें दो मोशन ऐसे थे जो आपस में मिलते जुलते थे, लोग जिसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। एक होता है रोटेटरी मोशन और एक होता है सर्कुलर मोशन। अब रोटेटरी मोशन वो होता है जो एक पॉइंट के गिर्द घूमता है, जो अपनी लोकेशन चेंज नहीं करता, यहीं पे घूमता रहता है। जैसे पानी की मोटर हो गई, पंखा हो गया, पंखा देखें अपने एक्सल के गिर्द घूमता है, अपनी पोजीशन कमरे में चेंज नहीं करता, ऐसे घूमता रहता है, लेकिन रोटेशन तो है ना इसमें। यहाँ से जो इसकी मूवमेंट है ओवरऑल इसके सेंटर से, ये रोटेटरी है। एक हमने पढ़ी थी सर्कुलर मोशन, जिसमें पूरी बॉडी मूव करती है। जैसे एक गाड़ी है, यहाँ पे खड़ी थी, ऐसे घूम के आई और अपनी जगह पे वापस आ गई, एक सर्कल इसने कंप्लीट किया है, इसको हम कहेंगे सर्कुलेटरी मोशन। लेकिन ये जो टायर था अपने एक्सल के गिर्द घूमता रहा और इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, पंखे ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। अपने एक्सल के गिर्द अगर कह रहे होते तो ये रोटेटरी मोशन होता, लेकिन एक स्क्रू की बात हो रही है। अब ये देखिए, स्क्रू आएगा, यहाँ से आएगा, ऐसे ऐसे घूमता हुआ, ये इसकी डायरेक्शन थी। अब स्क्रू की बात होगी तो ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा, तो ये सर्कुलेटरी मोशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइकिल इज ट्रेवलिंग एट अ वेस्टवर्ड डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब ये एक साइकिल है और ये वेस्टवर्ड डायरेक्शन जा रही है और ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की डिसेलरेशन कर रहा है। आप स्पीड को कम कर रहे होते हैं, ब्रेक्स अप्लाई कर रहे होते हैं, इट मीन्स कि आप एक्सेलरेशन को कम कर रहे हैं और डिसेलरेशन कर रहे हैं। ये वेस्टवर्ड तो जा रहा था, स्पीड से जा रहा था और इसने अपनी बाइक को रोकने के लिए ब्रेक्स अप्लाई किए और 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की डिसेलरेशन की। इट मीन्स कि इतने जोर से इसने ब्रेक लगाई इस साइकिल को रोकने के लिए। इसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, ये ऐसे वेलोसिटी थी इसकी, ऐसे जा रहा था वेस्ट की तरफ। जब आपने ब्रेक्स लगाई तो उन्होंने इसको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की ताकि ये रुक जाए। इसको रोकने के लिए जो फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अब ये डिसेलरेशन हो रही है, अगर एक्सेलरेशन होती ये फोर्स इसको आगे की तरफ लेके जाती। डिसेलरेशन का मतलब क्या है कि एक फोर्स है जो इसको पीछे की तरफ धकेल रही है, तो वो हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में होती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है,
वो ईस्टवर्ड हो गई है क्योंकि ये डिसेलरेट कर रहा था। इसको रोकने के लिए जो फोर्स अप्लाई की गई थी वो ऐसे अपोजिट थी। इट मीन्स कि वो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है आप ईस्टवर्ड हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है अ गर्ल वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। यहाँ पे खड़ी थी, वेस्ट की तरफ इसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया एंड 4 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, फिर साउथ की तरफ आई और 4 किलोमीटर का सफर तय किया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली। अब इसने दो चीज़ें पूछी हैं, एक इसका टोटल डिस्टेंस पूछा है और दूसरी इसकी डिस्प्लेसमेंट पूछी है। ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट था जहाँ से स्टार्ट लिया और ये जो फाइनल पॉइंट था जहाँ पे इसने अपने सफ़र का इख्तिताम किया। अब इसमें दो चीज़ें पूछी हैं, एक पूछा है डिस्टेंस, ये वाली चीज़। डिस्टेंस रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन होता है, इसलिए हम इसको सिंपल डिस्टेंस लिखेंगे 3.4 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। टोटल इसका 7 किलोमीटर होगा। दूसरी इसने चीज़ पूछी है डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जो जाएगी तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी और एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक डायरेक्शन में है। ये डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर की होगी, अंदाज़न इसने ये 5 किलोमीटर का। तो आंसर हमारा क्या आएगा, डिस्टेंस 7 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर। पांचवें में कह रहा है कि एक राइडर है जो हॉर्स को ट्रेन कर रहा है, अपने घोड़े को ट्रेन कर रहा है। हॉर्स मूव 60 मीटर टुवर्ड्स राइट इन 3 सेकेंड्स। हॉर्स यहाँ पे खड़ा था, अपने राइट साइड पे गया, 60 मीटर का फासला तय किया और 3 सेकेंड्स में तय कर लिया। देन इट टर्न्स बैक एंड ट्रेवल 30 मीटर्स इन 2 सेकेंड। फिर इसने टर्निंग ली वापस की तरफ, ये 30 मीटर था और उसने 2 सेकेंड लिए। फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। अब इसकी एवरेज वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपको मैं बता चुका हूँ। वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू 60 और 30 90 मीटर और टोटल टाइम कितना था 3 और 2 5 सेकेंड। टोटल 90 को हम डिवाइड करते हैं 5 पे, 5 1 और 5 4 0 8 5 40। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी है 18 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ अ साइक्लिस्ट हैज एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड्स। एक साइक्लिस्ट है 5 सेकेंड के लिए 2 मीटर पर सेकेंड इसने अपनी एक्सेलरेशन बढ़ाई है। टाइम क्या था 5 सेकेंड और एक्सेलरेशन क्या थी 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी है। इसने टाइम कंज्यूम किया 5 सेकेंड और हर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड इसने अपनी स्पीड गेन की। 1 सेकेंड में 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो 5 सेकेंड में डेफिनेटली ये 10 मीटर की कर रहा होगा। तो आंसर हमारा आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये मूव कर रही है। इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। इफ इट हैज एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड्स। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड। अब ये क्या हो गया इसकी चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी। अब 10 सेकेंड्स के लिए हर सेकेंड में ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपनी स्पीड गेन कर रही है, अपनी वेलोसिटी गेन कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज ले ली है, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रही है, अब एक्सेलरेशन को एक्सेलरेट कर रही है, इंक्रीज कर रही है। रेट ऑफ इंक्रीज क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर सेकेंड में 2 मीटर का इंक्रीज ला रही है। इट मीन्स कि 2 इंटू 10 सेकेंड ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो 10 में इसने इंक्रीज लाई है वो ये इंक्रीज लाई है। अब वो कह रहा है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 10 ये थी प्लस 20 ये हो जाएगी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन द स्लोप ऑफ बॉडीज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीजेस द बॉडी इज मूविंग विद। ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये टाइम है। अगर ये ऐसे
इंक्रीज करनी शुरू हो जाती है, ऐसे ऊपर की तरफ जाने शुरू हो जाती है, इट मीन्स कि इसकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है। इसका आंसर होगा ए, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ये अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है, इट मीन्स कि इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। 9वें नंबर पे अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप। एक बॉल को ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दिया, ये ऊपर की तरफ जा रही है स्ट्रेट। What is the magnitude of acceleration at the top of path? ऊपर जाके इसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अब देखें, ये बॉल को हमने अगेंस्ट दी ग्रेविटी फेंका है ऊपर। नीचे एक ग्रेविटेशनल पुल है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। जब इसके अगेंस्ट हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो जोर की वेलोसिटी से ऊपर फेंकेंगे, जोर के झटके से ऊपर फेंकेंगे, इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़्यादा होगी, फिर ऊपर जाते जाते ये वेलोसिटी कम होती जाएगी। एक वक्त होगा कि ये वेलोसिटी बिल्कुल ऊपर जाके जब ये टॉप पे जाएगा तो इसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम थी, यहाँ पे आके मिनिमम हुई, फिर ऊपर आके बिल्कुल 0 होगी। ये ऐसी होगी, समझ लें ऐसी होगी। यहाँ पे ज़्यादा थी, फिर कम होती गई, यहाँ पे आके मिनिमम हुई, यहाँ पे बिल्कुल 0 होगी। इसका आंसर क्या होगा? 0। क्वेश्चन नंबर 10 है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज। यहाँ पे हम डिस्टेंस लिखते थे, इस तरफ टाइम था, स्पीड का फार्मूला था v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और v इज इक्वल टू s ओवर t। डिस्टेंस को जब टाइम के साथ कोरिलेट करेंगे तो जो हमारा ग्रेडियंट आएगा वो स्पीड की सूरत में आएगा। तो इसका आंसर क्या है? सी, स्पीड। नेक्स्ट है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डैश ऑफ मूविंग बॉडी। स्पीड टाइम ग्राफ में आपको बता चुका हूँ, ऐसे स्पीड लिखेंगे, ऐसे टाइम लिखेंगे, ऐसे ग्रेडियंट बनेगा जो कि शो कराएगा एक्सेलरेशन। स्लोप के नीचे जो एरिया आएगा वो हमारे डिस्टेंस को बताएगा कि इसमें कितना डिस्टेंस तय किया है, इस एरिया में जितना डिस्टेंस था वो कवर किया है। इसका आंसर ये होगा डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें कह रहा है इन 5 सेकंड्स अ कार एक्सेलरेट्स। 5 सेकंड में कार ने एक एक्सेलरेशन ली सो दैट इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 20 मीटर पर सेकंड। अब इसने वेलोसिटी इंक्रीज की है और वो 20 मीटर पर सेकंड पे चला गया है। कार थी, ऐसे मूव कर रही थी, इसने एक्सेलरेशन ली और 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये एक जगह पे पहुंच गया। और टाइम कितना कंज्यूम हुआ? 5 सेकंड। तो पूछा कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v ओवर t। अब v इसमें क्या है? 20 है, टाइम क्या है? 5 इज इक्वल टू 4। अब एक्सेलरेशन क्या है इसकी? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13 बॉल ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम अ टावर रीचेस ग्राउंड इन 4 सेकंड। द स्पीड ऑफ इंपैक्ट ऑफ बॉल। एक टावर था, यहाँ से एक बॉल को फ्रीली नीचे फेंक दिया और इसने 4 सेकंड का टाइम लिया इस ग्राउंड को हिट करने में। यहाँ से यहाँ तक जो उसका टाइम लगा वो 4 सेकंड था। जी की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस चीज़ को जो ज़मीन अपनी तरफ फेंकेगी वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसको हम 4 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 36.2 मीटर पर सेकंड। लास्ट पे है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ अ कार। 4 किस्म के ग्राफ दे दिए गए हैं। एक ग्राफ में ऐसे है ग्रेडियंट, एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक में ऐसे है। लेट्स सपोज एक में ऐसे है, एक में ऐसे है, एक में ऐसे है और एक में ऐसे है। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है सबका। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये टाइम है और ये इनकी स्पीड है। इसमें पूछा कि इसमें इंक्रीजिंग स्पीड कौन सी है। अब ये देखें, यहाँ पे इसका डिस्टेंस इसी लेवल पे है, ऊपर नहीं जा रहा, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है। इट मीन कि ये रेस्ट पोजीशन में है। अब इसमें देखें, ये डिस्टेंस और ये टाइम दोनों बराबर जा रहे हैं, ये कंटिन्यूस जा रहा है। इट मीन्स कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है।
इसमें क्या हुआ, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से निकला, पहले ऐसे गया फिर ये ऊपर जाने का। अब देखिए इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है और टाइम थोड़ा कंज्यूम हो रहा है। इट मीन्स कि ये एक्सेलरेट कर रहा है, प्लस सेंस में अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। तो हमारा आंसर ये होगा। इसमें क्या होगा, अपना डिस्टेंस कम शो कर रहा है, टाइम ज़्यादा शो कर रहा है। इट मीन्स कि ये स्लो है। तो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट ये वाली होगी, इसका आंसर होगा सी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस किया। उम्मीद है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और ज़ाहिद इकबाल को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।